हेलो दोस्तों, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वी ब्लॉक। वो क्या है? वी ब्लॉक। इसका कहाँ यूज होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानकारी आज हम अर्जित करेंगे। क्लियर है? तो ITI फिटर स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है वो है वी ब्लॉक। तो इसको समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें अपन को जान लेना जरूरी है। वो बातें क्या है? कारखानों में कोई भी जॉब बनाते टाइम सबसे पहले उसकी मार्किंग करना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले उसकी मार्किंग की जाती है। क्या की जाती है? मार्किंग की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं, अपन भी कई बार कपड़े सिलवाने जाते हैं टेलर के पास। तो टेलर क्या देके आते हैं? कपड़ा देकर आते हैं। तो कपड़ा देने के बाद टेलर क्या करता है? अपनी मेजरिंग करता है, अपना माप लेता है। तो उसी माप को वो कहाँ पे लेता है? जब वो शर्ट सिलेगा या पैंट सिलेगा तो चौक से, आपने देखा होगा, चौक से मार्किंग करके फिर उसको काटता है। तो सिमिलरली आपने यही काम कहाँ करना है? कारखानों में। कोई भी जॉब बनाते टाइम उसकी मार्किंग की जाती है। मार्किंग करने के बाद उस जॉब के साथ जो भी ऑपरेशन करना होगा वो ऑपरेशन किया जाएगा। तो इस तरीके से मार्किंग करने के लिए कुछ मार्किंग टूल यूज होंगे। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया कि अभी अपन को शर्ट सिलवाने जाना है और शर्ट सिलवाने के बाद टेलर क्या करता है? चौक का पाउडर देखा होगा, चौक लेकर वो कुछ मार्किंग करता है कहां से उसको कट लगाना है। सिमिलरली यहां पर भी कुछ मार्किंग टूल होते हैं। फॉर एग्जांपल हुआ आपका, अगर मार्किंग टूल की मैं बात करूं तो एक तो होता है आपका स्क्राइबर, एक होता है सरफेस प्लेट, क्लियर है? एक होता है आपका स्क्राइबर ब्लॉक, सिमिलरली वी ब्लॉक भी होता है। सिमिलरली क्या होता है? वी ब्लॉक भी होता है। तो वी ब्लॉक आपका क्या है? एक तरीके से मार्किंग टूल है। क्या है? मार्किंग टूल। इस पे क्या करते हैं अपन? किसी भी जॉब को मार्क करना होता है। क्या मतलब हुआ, कब यूज लेना है, कैसे यूज लेना है, वो सब अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिन्हें समतल जगह पे रख नहीं सकते। वो या तो उसमें ऑपरेशन करते हो तो हिलेगा डुलेगा। तो कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं ऐसी जगह रखना होता है जहां पे अपन उसको आसानी से मार्किंग कर सके या कोई ऑपरेशन अपन कर सके। तो उसमें से एक है अपना वी ब्लॉक। उसमें से एक का है अपना वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक कहां पे यूज होता है? जहां पे अपन को सिलेंड्रिकल या गोलाकार वस्तुओं या कोई जॉब्स का अपन को क्या करना हो? मार्किंग करनी हो या उस पर कोई ऑपरेशन अपन को करना हो, वहां पे अपन क्या यूज लेते हैं? वी ब्लॉक। वहां पे अपन क्या यूज लेते हैं? वी ब्लॉक। मार्किंग करने के लिए वहां पे क्या यूज लिया जाएगा? वी ब्लॉक। जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है वी ब्लॉक किस तरीके का होता है। जैसे अपन को डायग्राम में दिख रहा है वी ब्लॉक इस तरीके का होता है। यहाँ पे अपन जॉब को रख देते हैं वी ब्लॉक में। जैसे सिलेंड्रिकल रखना है कोई, इस तरीके से अपन रख सकते हैं। तो यहां से वी ब्लॉक की परिभाषा देखते हैं। वी ब्लॉक की परिभाषा क्या निकल के आ रही है? बेलनाकार या गोलाकार आकार की वस्तुओं पर मार्किंग करना एवं उस पर कोई ऑपरेशन करना, मशीनिंग ऑपरेशन हो। क्लियर है बात? उस पर कोई मशीनिंग ऑपरेशन करना के लिए वी ब्लॉक का अपन उपयोग करते हैं, जो कि समतल सतह पर मुश्किल होता है। समतल सतह पर क्या होता है? गोलाकार या बेलनाकार जॉब को रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपन इसके लिए क्या बनाया? अपन ने वी ब्लॉक बनाया। वी ब्लॉक में अपन उस जॉब को रख सकते हैं और वहां पर उसकी मार्किंग और मशीनिंग ऑपरेशन किया जा सकता है। वी ब्लॉक के ग्रूव में रखकर, वी ब्लॉक में देखो ग्रूव कटा हुआ है, इसको ग्रूव बोलते हैं। जहां पे अपन इस जॉब को रखेंगे, ग्रूव कटा हुआ है ना, ठीक है? यहां पे अपना पूरा क्या रखा जाएगा? जॉब रखा जाएगा। तो वी ब्लॉक में जो ग्रूव बना हुआ है, उसके अंदर अपन जॉब को रखकर क्लैंप कर देते हैं। अब रख तो दिया, पर जब मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो हिल तो सकता ही है ना वो जॉब। तो उसको क्या किया जाएगा? क्लैंप भी किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? क्लैंप। उसको बांधा भी जाएगा, उस जॉब को क्लैंपिंग किया जाएगा। उसके बाद उसकी मार्किंग और उस पर मशीनिंग ऑपरेशन किया जाएगा। तो वी ब्लॉक का मतलब समझ में आया? वी ब्लॉक इज एक मार्किंग टूल एक तरीके से, जहां पे गोलाकार और बेलनाकार वस्तुओं पर मार्किंग करके वहां पे ऑपरेशन किए जाते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे चलते हैं। वी ब्लॉक किसके बने होते हैं? वी ब्लॉक जनरली कास्ट आयरन के बने होते हैं, परंतु कभी कभी किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील के ही बने होते हैं। जिन पे केस हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा इनको वापस से किसमें बदला जा सकता है? कास्ट आयरन में बदला जा सकता है। वी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनकर आएगा आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। वी ब्लॉक में जो आपका एंगल बनेगा ग्रूव में, देखिए ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा। दिस इज द
90 डिग्री। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है 90 डिग्री। क्लियर है बात? क्लियर है? तो आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। वी ब्लॉक में जो ग्रूव होता है उसका कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, परंतु कभी कभी बड़े जोब में आवश्यकता पड़ने पर इस कोण को बढ़ा दिया जाता है, कई बार 120 डिग्री का भी हो जाता है। पर अगर अपने पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो अपन को टिक करना है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर वी ब्लॉक की साइज को लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई से व्यक्त करते हैं। वी ब्लॉक की साइज को किससे व्यक्त करते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से व्यक्त किया जाता है। अब पढ़ते हैं वी ब्लॉक के प्रकार। वी ब्लॉक के प्रकार, देखिए वी ब्लॉक के प्रकार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है अपना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। ब्यूरो ऑफ, BIS की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS के अनुसार वी ब्लॉक को निम्न प्रकार तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। पहला है अपना सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। क्या मतलब हुआ? इसका जो टाइटल है उसी में इसकी परिभाषा डिफाइन हो जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है? सिंगल लेवल। क्या बोल रहा है? सिंगल लेवल। तो आपका सिंगल लेवल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वी ग्रूव बना हुआ था, इस टाइप का जो ग्रूव बना हुआ था वी ब्लॉक में, वो क्या है? सिंगल। वो क्या है? सिंगल। यहाँ पे देखो जॉब रखा हुआ है, देखो बेलनाकार जॉब रखा हुआ है। क्लियर है बात? और क्लैंप करने के लिए साइड में क्या बने होते हैं? इसमें ग्रूव बने होते हैं। पहले वाला डायग्राम से ज्यादा अच्छे से दिखेगा इसके अंदर। देखिए ये आपका क्या बना हुआ है? वी ग्रूव बना हुआ है, सॉरी सिंगल लेवल हुआ, ये सिंगल लेवल हुआ, और यहाँ पे एक ग्रूव बना हुआ है। ऐसा कैसा ग्रूव किधर बना हुआ है? इसके पीछे की साइड। जो ये ग्रूव है ये क्या काम आते हैं? क्लैंप करने के लिए, जॉब को क्लैंप करने के लिए। मैंने बताया था ना, मार्किंग भी करनी है और मशीनिंग भी करनी है। तो मार्किंग करने के लिए अपन ने रख दिया उस जॉब को यहाँ पे, पर जब मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो जॉब हिल ना जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपन को क्लैंप करना पड़ेगा। तो क्लैंप करने के लिए यहाँ पे क्या बना दिए जाते हैं? ग्रूव बना दिए जाते हैं। तो अपना जो पहला प्रकार था वो क्या था? सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। तो यहाँ पे लेवल देखो एक ही दिख रहा है, यहाँ पे जो वी ग्रूव बना हुआ है कैसा है? एक ही बना हुआ है। और यहाँ पे लेवल मतलब यहाँ पे जो साइड में ग्रूव काटा गया है, वो क्या है आपका? वो क्या कहलाएगा? आपका सिंगल ग्रूव, जिसपे अपन को क्लैंप करना है। अच्छा, इसके पार्ट्स के नाम भी अपन देख सकते हैं, यहाँ से देखना चाहे तो यहाँ से इसके पार्ट्स के नाम भी देख सकते हैं। ये तो आपका कहलाता है बेस, ये तो कहलाता है आपका बेस, ये कहलाता है आपका साइड फेस, ये कहलाता है यहां से साइड फेस। इंपॉर्टेंट, ये जो है ये आपके कहलाएंगे फ्लैंक। सिमिलरली इधर भी अगर आप बनाना चाहो तो ये क्या होगा आपका? फ्लैंक। ये होगा आपका टॉप फेस, ये क्या कहलाएगा? आपका टॉप फेस। क्लियर है? तो इसके भी पार्ट्स अपन ने देख लिए। दिस इज द बेस, ये क्या हो गया? आपका ग्रूव हो गया, ये आपका टॉप फेस हो गया, ये क्या कहलाएगा? आपका फ्लैंक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका फ्लैंक। क्लियर है बात? तो यहां पे अपन ने देखा सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। क्लियर है बात? तो अपन को यहां पे इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव की क्या डेफिनेशन होती है? तो देखिए यह कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है? ये कास्ट आयरन का बना होता है जिसमें केवल एक सतह पर क्या बनाया जाता है? ग्रूव बनाया जाता है। एक सतह पर यहाँ पे क्या बनाया जाता है? ग्रूव। बाकी सतह समतल मशीन तथा ग्राइंड की गई होती है। बाकी यहाँ पे क्या की होती है? फेसिंग की होती है। क्लियर है? ग्राइंडिंग की होती है। इसका प्रयोग भारी भरकम जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है आपका सिंगल लेवल डबल ग्रूव। क्या मतलब हुआ? लेवल फिर से देखते हैं, यही एक लेवल है, ठीक है? यहीं पर एक जगह पर अपना जॉब फिट किया जा सकता है। और डबल ग्रूव का मतलब क्या हुआ? इसमें जो साइड में जो ग्रूव बने होंगे वो क्या बने होंगे? डबल। वहां पे कितने बने होंगे? डबल। दो इस साइड में और दो इसके अपोजिट फेस पे। क्लियर है बात? तो इस प्रकार के वी ब्लॉक में एक वी खांचा एवं दोनों तरफ दो चौकोर खांचे इकट्ठे होते हैं। यह क्लैंप को जॉब के आकार के अनुसार उचित स्थान प्रदान कर सकता है। मान लो अपन को यहाँ पे लगाना है, इसमें अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना, अपन क्लैंप करना चाहें तो एक पर ही कर सकते हैं और चाहें तो अपन दोनों खांचों का यूज कर सकते हैं, दोनों ग्रूव का अपन यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके सिंगल लेवल डबल ग्रूव। नेक्स्ट आता है अपना डबल लेवल सिंगल ग्रूव। देखो इसमें डबल लेवल है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है? और
ग्रू कितना है साइड में, एक इस साइड आएगा, एक इसके पीछे आएगा क्लैंप करने के लिए। क्लियर है? तो नाम से ही पता लग रहा है डबल लेवल सिंगल ग्रू। इंपॉर्टेंट, यहां पे जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, और यहां पे जो एंगल होगा आपका 120 डिग्री। क्लियर है बात, 120 डिग्री। तो इस प्रकार के वी ब्लॉक में दांतों के परस्पर विपरीत सतहों में वी खांचा बना होता है, एक दूसरे के विपरीत में वी खांचे बने हुए हैं, तथा साइड में दोनों सतहों पे एक छोटा आयताकार खांचा होता है। वी खांचों पर जो ऊपर की साइड है 90 डिग्री का एंगल होगा, और दूसरी साइड में 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री का एंगल बड़े व्यास की वस्तु में पकड़े जाने पे किया जाता है, जबकि 90 डिग्री का वी छोटे व्यास की वस्तु में पकड़े जाने के लिए किया जाता है। क्लियर है बात? तो जहां पे छोटे व्यास के जॉब काटने वहां पे 90 डिग्री कर सकते हैं, जहां पे बड़े व्यास का काटना वहां पे 180 डिग्री अपन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका जोड़े वाले, और जनरली जो यूज किए जाते हैं वी ब्लॉक वो पेयर में यूज किए जाते हैं, जोड़े में यूज किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा उपयोग इसी का होता है, जोड़े वाले का। किस तरीके से? मान लो कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई बहुत अधिक है, तो वो एक वी ब्लॉक में आ नहीं पा रहे, तो वहां पे क्या करेंगे अपन 2 वी ब्लॉक यूज करेंगे, पेयर में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एक वी ब्लॉक तो ये रहा, दूसरा आपका कहां पे है, ये रहा, पहला वाला ये रहा और दूसरा वाला ये रहा, दोनों के साथ एक साथ क्लैंप करके बांधा हुआ है। पेयर में यूज कर रहे हैं, जोड़े में यूज कर रहे हैं। देखो ये जो जॉब आपका इस वी ब्लॉक पर भी आ रहा है और इस वी ब्लॉक पे भी आ रहा है। क्लैंप कर दिया इसको स्क्रू से टाइट करके, यहाँ पे क्लैंप कर दिया, इसको भी यहाँ पे क्लैंप कर दिया है। तो इस प्रकार के वी ब्लॉक समान आकार के जोड़े में रहते हैं। इन्हें निर्माता द्वारा दी गई संख्या अक्षर के आधार पर पहचाना जाता है। इस प्रकार के वी ब्लॉक का उपयोग मार्किंग टेबल पर लंबी शाफ्ट को सहारा देने के लिए किया जाता है। जहां पे जॉब की लेंथ ज्यादा होगी वहां पर क्या यूज करेंगे, जोड़े में यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय वी ब्लॉक। चुंबकीय वी ब्लॉक, इसका क्या मतलब हुआ? अब तक अपन ने देखा कि अपन को क्लैंप करने के लिए क्लैंपिंग डिवाइस लगाना पड़ रहा था, जकड़ने के लिए, जॉब को जकड़ने के लिए क्लैंपिंग डिवाइस का यूज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? देखो ये क्लैंपिंग डिवाइस है या नहीं है, जहां पे अपन को जॉब को जकड़ा जाना है उसके लिए इसका यूज कर रहे थे, जैसे क्लैंपिंग डिवाइस, स्क्रू बोल सकते हैं इसको, क्लैंपिंग, है ना। तो अगर अपन इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढे कि अपन को क्लैंपिंग नहीं करनी और अपन इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढे, तो सब्स्टिट्यूट क्या है इसका? देखिए अपन ने क्या करा, यहाँ पे क्लैंपिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है, जॉब तो अपना वी ब्लॉक में रखाक में आ जाएगा, पर इसमें क्या होगा, मैग्नेट होगा। इसमें क्या होगा, मैग्नेट होगा। मैग्नेट क्या करेगी, जब उसको अपन ऑन कर देंगे, देखो यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, जब इसको ऑन कर देंगे तब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट चालू हो जाएगा, तो जॉब अपने आप इसमें जकड़े रहेगा। इसको ऑफ कर देंगे तो चुंबकत्व का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम दिया गया चुंबकीय वी ब्लॉक। इसमें एक अस्थायी चुंबक होता है जो कि एक लीवर द्वारा ऑपरेट होता है। लीवर की ऑन की स्थिति में इसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाता है तथा ऑफ की स्थिति में चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो चुंबकीय इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जॉब को पकड़े रखने के लिए जो अपन क्लैंपिंग के थ्रू काम करवा रहे थे, वो काम यहाँ पे क्लैंपिंग के थ्रू ना करवाकर किसके थ्रू करवा रहे हैं, मैग्नेट के थ्रू, चुंबक के थ्रू। क्लियर है बात? तो इसके कुछ प्रकार थे, सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, मैग्नेटिक पेयर वाला, जनरली पेयर वाला। और एक क्वेश्चन जो अपना बन सकता है वो है कि वी ब्लॉक में जो अपना एंगल होगा ग्रू का वो कितना होगा, 90 डिग्री। वो क्या होगा, 90 डिग्री। अब आते हैं वी ब्लॉक के ग्रेड, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ग्रेड का मतलब है, ग्रेड का मतलब अपन बोलते हैं ना, ग्रेड कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाए उसका क्या होता है, ग्रेड देना पड़ता है। तो सेटिस्फेक्शन के लिए भी ग्रेड होती है कि हाँ यार ये चीज बढ़िया है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 तरह की ग्रेड बनाई गई है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। 2 तरीके के वी ब्लॉक होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए थोड़ा अच्छा होता है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। क्लियर है? जनरली इनकी जो लंबाई वो 100 mm में बाजार में उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग टूल रूम में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, टूल रूम में किया जाता है। और ये स्टील के बने होते हैं। तो जो ए ग्रेड है वो स्टील के बने होते हैं, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, 100 mm की लेंथ में बाजार में उपलब्ध रहते हैं तथा टूल रूम में इसका उपयोग किया जाएगा। दूसरा होता है बी ग्रेड। ये जनरली साधारण मशीनिंग कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, जहां पे नॉर्मल काम करना हो, अपन को साधारण सिंपल काम करना हो। ये ढलवा लोहे के बने होते हैं, ये ढलवा लोहे के, और जनरली बाजार में 300 mm की लंबाई में ये उपलब्ध रहते हैं। जनरली बाजार में 300 mm की लंबाई के लिए ये उपलब्ध रहते हैं। तो 2 तरीके की कैटेगरी है वी ब्लॉक की, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। नेक्स्ट, इनको यूज करने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। तो इसमें खरोच नहीं आनी चाहिए एक तो वी ब्लॉक में, और दूसरा वी ब्लॉक को काम में लेने के बाद उसको तेल से, ऑयल का यूज करके साफ कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे ITI फिटर वाले स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच।